अगर किसी भी पॉइंट पर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को जरूर दबाना। अगर वीडियो ना पसंद आए तो भी लाइक के बटन को जरूर दबाना। दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जमकर इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले के अपने भक्तोलॉजी वाले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिरकार किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भक्तों को एक बहुत भयंकर लात मारने का काम किया, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भक्तों को इस्तेमाल करने का काम किया। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि योगी आदित्यनाथ जो योगी बाबा हैं वो अब सेक्युलर पथ पे चल चुके हैं, सेक्युलर योगी आदित्यनाथ ही हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने यहां पर एक बहुत बड़ा डाउट दिखाया था और कमेंट सेक्शन में कहा था कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आज मैं कुछ और ऐसी खबरें लेकर के आया हूं जिससे कि उस चीज के ऊपर एक बहुत बड़ी मोहर लग जाएगी। और जिन लोगों का भी डाउट होगा ना यहां पर कि योगी आदित्यनाथ सेक्युलर नहीं हुए हैं, सेक्युलर पथ पे नहीं चले हैं, उनके डाउट्स भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ ने भक्तों के पिछवाड़े पर भयंकर लात मारने का काम किया। भक्तों को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार वो जाएं तो जाए कहां। नरेंद्र मोदी ने पहले लात मार दी, उसके बाद आज की डेट में योगी आदित्यनाथ ने भी लात मार दी। कैसे लात मारी आगे बताऊंगा। इसी के साथ आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे अंधभक्त जो है इस टाइम पर इनकी चड्डी पूरी तरीके से गीली हो चुकी है। दिल्ली पुलिस जब इनके ऊपर कार्रवाई करने वाली है तो आखिरकार किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद जो है दिल्ली पुलिस को धमकाने का काम कर रहा है, आगे आएंगे इस चीज के ऊपर। लेकिन पहले बात करना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ के हवाले से आज दो बड़ी खबर निकल करके आई हैं और दोनों बड़ी खबरें जो हैं ये भक्तों को लात मारने का काम करती है। बिना किसी देरी के पहली खबर आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूंगा। बहुत दिनों से लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा, इन चीजों के ऊपर एक बड़ी बहस चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार मेरे हिसाब से यहां पर एक बहुत अच्छा काम किया है। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, यूपी से खबर निकल कर आई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, बिना अनुमति नहीं निकल पाएंगे धार्मिक जुलूस या शोभा यात्राएं। जी हां, वो शोभा यात्राएं जो पिछले कई दिनों से रामनवमी के दिन पे कई शोभा यात्राएं निकाली गई, उसके बाद हनुमान जयंती के दिन पर शोभा यात्राएं निकाली गई, और शोभा यात्रा के साथ क्या किया गया, क्या उसके बीच में हुड़दंगा किया गया, किस तरीके से नेगेटिव सॉन्ग्स चलाए गए, इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। आप चाहें तो पीछे जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। लेकिन उन सारी की सारी चीजों के ऊपर, उन सारे जुलूसों के ऊपर आज योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और यह कहा है कि अब बिना अनुमति के कोई भी शोभा यात्रा या फिर कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोई भी चड्डीधारी चिंटू मुंह उठा के जब उसका मन करता है तो किसी भी तरीके की शोभा यात्रा निकालता है। अब ऐसा एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में पॉसिबल नहीं होगा। मेरे हिसाब से यहां पर योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट करा है। मुझे लगता है कि और जितने भी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले जो बीजेपी के जो और स्टेट्स हैं, वहां पर यह डिसीजन लिया जाना चाहिए। अगर नहीं लिया जाता तो समझ लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और स्टेट्स में इलेक्शन की वजह से यह डिसीजन नहीं ले रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये न्यूज आपके सामने, शोभा यात्रा और जुलूस, शोभा यात्रा तो छोड़ दीजिए, इसका नाम शोभा यात्रा तो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन किस तरीके की हरकतें होती थी, आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस चीज के ऊपर भी एक मोहर लगा दिया। किस तरीके से हुड़दंगा मचाया जाता था, इस चीज के ऊपर भी मोहर लगा दिया। देखिए, अगर शोभा यात्रा में या फिर ये जो जुलूस होते हैं, अगर इनमें कोई हुड़दंगा नहीं हो रहा होता तो क्या योगी आदित्यनाथ इनके ऊपर बैन लगाने का या फिर इनके लिए अनुमति का यहां पर नया ऑर्डर निकाल करके लेकर आते? नहीं लेकर आते। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जितने भी चड्डीधारी चिंटू हैं जो मुंह उठा के कभी भी निकल आते थे, जो ये सोचते थे कि योगी राज में राम राज आ चुका है, जो करना है करो, कहीं पर भी बुलडोजर लेके पहुंच जाओ, भाई साहब उनकी पूरी तरीके से यहां पर पैंट गीली हो चुकी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ही उनको फिर से एक बार लात मारने का काम कर दिया। बहुत सारे लोग जिनको ये डाउट था कि योगी आदित्यनाथ अब सेक्युलर हो चुके हैं, शायद उनको भी कहीं ना कहीं में ये बात समझ आ रही होगी। आगे दिखाना चाहता हूं आपको एक और खबर है इसी से रिलेटेड, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार भक्तों को बहुत भयंकर लात मारी। अपनी स्क्रीन पर देखिए, लाउड स्पीकर अजान विवाद पर योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, कहा धार्मिक परिसर से बाहर ना आए लाउड स्पीकर की आवाज। अब पहली बार इस जब पूरे की पूरी आप हेडलाइन को देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये मुसलमानों के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा आदेश दिया गया है और एक बड़ा कदम लिया गया है योगी सरकार के द्वारा लाउड स्पीकर के ऊपर, लाउड स्पीकर को बंद करने के लिए। यह बात झूठी नहीं है। हां, डेफिनेटली लाउड स्पीकर के ऊपर एक इंपैक्ट यहां पर आने वाला है इस फैसले के बाद। लेकिन भक्त फिर भी खुश आखिरकार क्यों नहीं है?
मैं आपको बताता हूं, भक्त आखिरकार खुश इसलिए अभी नहीं है क्योंकि इस न्यूज को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिरकार लाउडस्पीकर बैन करने की या फिर लाउडस्पीकर को धीरे करने की बात तो यहां पर कही गई है, लेकिन उसके साथ जो ज्यादा बड़ा एक्शन है वो हिंदुओं के चीजों पर जुलूस यात्राएं या फिर ये जो जगराते चलते थे या फिर रात रात में डीजे चलाए जाते थे उनके ऊपर एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया। अगर आप नहीं मानते मेरी बात तो ये न्यूज आर्टिकल का जो पूरा यहां पर फोटो है ये पढ़ के आपको बता देता हूं। ये भी खुद योगी आदित्यनाथ ने शेयर करने का काम किया है, माइक की आवाज परिसर तक ही हो, योगी आदित्यनाथ ने बात बोली है। बोले सड़कों पर धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। देखिए सड़कों पर धार्मिक आयोजन सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, कौन से धर्म में होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। हर आए दिन कभी जगराता हो रहा है रात रात भर, हर आए दिन कभी कोई जुलूस निकल रहा है, कभी कोई यात्रा निकल रही है, कभी कोई जोत लेकर जाई जा रही है। और आप लेकर जाइए, मैं भी लेकर जाता हूं अपने घर, या फिर हम भी, हमारे घर में भी अलग अलग तरीके की सारी पूजाएं लगभग होती हैं। लेकिन आप और लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? जहां पर भक्त ये कह रहे थे कि लाउड स्पीकर पे बैन लगना चाहिए या फिर लाउड स्पीकर की आवाज धीरे होनी चाहिए, वहीं भक्तों के पिछवाड़े पर ऐसी चप्पल पड़ी है योगी आदित्यनाथ से जिसका उन्होंने कोई इमेजिनेशन भी नहीं करी होगी। आगे आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यहां पर इसी आर्टिकल में लिखा है कि दिल्ली की जागीरपुरी में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में धार्मिक आयोजन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। यहां पे साथ ही ये कहा है कि 4 मई तक जितनी भी पुलिस की छुट्टियां हैं सबको कैंसिल कर दिया गया है। योगी ने कहा है कि अफसर सुनिश्चित करें कि धार्मिक कार्यक्रम पूजा पाठ तय स्थानों पर ही किए जा सके, सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन ना हो। यहां पर देखिए बहुत बड़ी बात आएगी और भक्त बहुत सारे बोलेंगे कि जो नमाज पढ़ते थे सड़क पे लोग, उनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम किया। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि नमाज के लिए बहुत जगहों पर जो स्थान है वो सुनिश्चित किया जाता है, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक डिसाइडेड प्लेस देता है मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पर, इनफैक्ट जितनी भी जिले होंगे यूपी के अंदर, सब में ही ज्यादा जगहों पर रात रात में या फिर दिन दिन में ऐसे आयोजन किए जाते हैं हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा जहां पर बिना परमिशन के तंबू बंबू गाड़ दिया जाता है और पूरी तरीके से डीजे बजाने का काम किया जाता है। उस चीज के ऊपर एक बड़ा एक्शन यहां पर नजर आता है और यही रीजन है कि अंधभक्त इस टाइम पर बहुत ज्यादा सुलगे हुए हैं इस पूरे के पूरे न्यूज के बाद। साथ ही इसी खबर में नीचे यह भी लिखा गया है कि बिना किसी अनुमति के जुलूस नहीं निकाला जाएगा, यानी कि हर भक्त को, हर चड्डीधारी चिंटू को आस्था के नाम पे या भगवान के नाम पर अब इस तरीके से जुलूस निकालने की कोई भी परमिशन नहीं है। इस टाइम पर अगर आपको जुलूस निकालना है या फिर अगर आपको कोई शोभा यात्रा निकालनी है तो आपको पुलिस से परमिशन लेनी है, विच मींस कि आप वहां पर क्या लेकर जा रहे हैं, वहां पर किस तरीके की एक्टिविटीज करने वाले हैं, कहां कहां पर आप जाने वाले हैं, आपका रूट क्या होने वाला है, ये सब चीजें पुलिस को पहले से ही पता होंगी। और यहां पर जो चड्डीधारी चिंटू अपने आप से आग भड़काने निकल जाते थे वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब साथ ही इस न्यूज में भी बताया गया कि 24 घंटे में जितने भी अफसर छुट्टी पे इस टाइम पर गए उनको वापस बुलाने की बात बोली गई। देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह चीज समझ में आ रही है कि ये एक्शन लेने के बाद, ये पूरा डिसीजन लेने के बाद दोनों कम्युनिटी के लोग भड़कने का काम कर सकते हैं। हिंदू लोग भी भड़क सकते हैं इसके बाद और मुसलमान भी इसके बाद भड़क सकते हैं, इसलिए सारे के सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन यहां पर मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे जो भी यहां पर एक्शन लिया गया है आप इसको गहराई से समझिए और प्लीज किसी के भी उकसावे में, किसी के भी भड़कावे में मत आइए। यहां पर अगर सामने से कोई आपको प्रोवोक करने का भी काम करता है तो शांति से बैठिए, क्योंकि अहिंसा ही हर चीज का इलाज है। साथ ही जो बात मैं समझा रहा हूं वो आपको गहराई से समझनी पड़ेगी। यहां पर जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, चड्डीधारी चिंटू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदुओं के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। ना ही इनको धर्म के बारे में कुछ पता, ना ही शास्त्रों के बारे में पता, ना ही वेदों के बारे में पता, ना ही पूजा पाठ, ना ही भगवान के बारे में पता। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पर हल्ला मचाने और नफरत फैलाने आते हैं। इनके ऊपर यहां पर एक बड़ा डंडा चलाया गया योगी सरकार के द्वारा। जहां पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने भक्तों के पिछवाड़े पर डंडे चलाने का काम किया, चप्पलें मारने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ भक्तों की रियलिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है और भक्त इस टाइम पर इतने ज्यादा बौखला चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ तो छोड़ दीजिए, इस टाइम पर वो सीधा सीधा दिल्ली पुलिस से लड़ाई करने को तैयार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस को यहां पर वार्निंग और ललकारने का काम किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर आपकी, हम लीगल बैटल या कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को या विश्व हिंदू परिषद को झूठे किसी केस में फंसाया गया। तो हम पुनः आग्रह करते हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ अधिकारियों के जो अकर्मण्यता का ठीकरा विश्व हिंदू परिषद जैसी लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन पर न फोड़े। हम जो काम करते हैं विधि सम्मत तरीके से करते हैं। परमिशन हमने ली थी, इस बात का जिक्र हमने स्वयं जो 2 दिन पूर्व हमारा एक हाई लेवल डेलीगेशन
माननीय कमिश्नर साहब से मिला था, उसमें भी जिक्र किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर भी एफआईआर दर्ज की है, ऐसा सुनने में आया है। भाई आखिरकार किस लिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं? यहां पर इस तरीके की बातें करने के बाद विनोद बंसल एक बात क्लियर कर रहे हैं कि जो दिल्ली में हुआ जहांगीरपुरी के अंदर, वहां पर विश्व हिंदू परिषद का भी एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट था और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए पहले से इस टाइप के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं जिससे कि अपने आप को उस टाइम पर एक्सपोज होने से बचाया जा सके। अब जब विश्व हिंदू परिषद दिल्ली पुलिस को खुलेआम वार्निंग देने का काम कर रहा है, धमकाने का काम कर रहा है, तो भाई ये बात भी समझ लेने वाली है कि कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद जो है अमित शाह को सीधा सीधा धमकाने का काम कर रहा है, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली बात है। देखिए इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो चड्डीधारी चिंटू होते हैं ना, ये अपने बाप के भी सगे नहीं होते। जिन लोगों ने इनको पनाह दी, जिन लोगों ने इनको बढ़ाया, आगे पहुंचाया है, उनके ऊपर ही इस टाइम पर कानूनी कार्रवाई करने की बात करी जा रही है। जहां पर दिल्ली पुलिस एक दो दिन पहले से जब मुस्लिम्स को पकड़ पकड़ के लेकर आ रही थी, अरेस्ट करने का काम कर रही थी, उस टाइम पर ही चड्डीधारी चिंटू बहुत खुश हो रहे थे, बहुत ठाके लगाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब जब इनका नंबर खुद लगना शुरू हो चुका है तो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर लीगल एक्शन लेने का काम करेंगे। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है इस तरीके से पलटी मार लेंगे, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बार बार एक्शंस ले रहे हैं, जिस तरीके से बार बार उनकी न्यूज निकल कर आ रही है, साफ ये दिखाई दे रहा है कि वो एक सेकुलर पथ पे चल चुके हैं और अंधभक्तों के पिछवाड़े पर जम करके लाठियां बरसाने का यहां पर काम किया जा रहा है। अब पूछना चाहता हूं भक्तों से एक सवाल, क्यों भक्तों स्वाद आ गया? साथ ही आपको यह बात भी बोल देना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी चड्डी भक्तों को अकल नहीं आएगी। इसके बावजूद भी इसी तरीके से वो लोग योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के जय जयकार करने का, उनको सपोर्ट करने का काम करते रहेंगे। बार बार इनके ट्रैप में फंसेंगे भी, बार बार इनसे लात भी खाएंगे और उसके बाद बार बार इन्हीं के पास जाएंगे। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे दिए हुए ज्वाइन के बटन को क्लिक कर सकते हैं। अगर ज्वाइन का बटन ना दिखे तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन का लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, हमारे को और ज्यादा मजबूती देने का काम कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।